आम जनता, जो आम लोग हैं, ये क्या हमें इनको एक्ट पढ़ाना, सीआरपीसी की धारा को पढ़ाना पड़ेगा? क्या 144 को समझाना पड़ेगा? कुटुंबकम को मानने वाला यह देश भारत के प्रधानमंत्री से पूछता है, भारत के गृह मंत्री से पूछता है, क्या हमारी चूक है इस ट्रेनिंग में? क्या नेशनल पुलिस एकेडमी में यही पढ़ाया जाता है? ऐसा क्या हो गया मुंगेर में? यह प्रश्न है, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मुंगेर पूछता है आपसे। सबसे पहले क्या एक अधिकारी को यह समझाना होगा कि लाठी का प्रयोग कर सकते थे? आप उन लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, आपके पास उतने पुलिस बल थे, आप पानी की बौछार कर सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे, आंसू गैस छोड़ सकते और डायरेक्ट गोली। आखिर क्यों? यह प्रश्न है, यह प्रश्न पूछेगा मुंगेर। और हम लोग कहते हैं मुंगेरिया जब पगलावे है ना तो केकरो नहीं छोड़े। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। मुंगेर मामला अब विवादों में चल रहा है, इस पर बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। हालांकि माहौल अभी शांत है, लेकिन लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि बड़ी दुर्गा महारानी जो वहां पर है, जिनका विसर्जन करना था, आखिर उनसे जुड़ी परंपरा क्या रही, आखिर कहाँ पर गलती हो गई और क्यों मुंगेर लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, जो कि एक धार्मिक पर्सनालिटी हैं और सबसे बड़ी बात है कि खुद एक चैनल के आप यूँ कह ले तो एडिटर इन चीफ है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सवाल ये भी लेंगे कि वहाँ की परंपरा क्या रही, किस तरीके से जो ये मामला है वो तुल पकड़ने लगा। लेकिन इसके साथ एक पत्रकार होने के नाते ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद ऋचा। हमारे दर्शकों को ये सबसे दुखद घटना हुई है मुंगेर में। मुंगेर कर्ण की धरती रही है, मुंगेर दान की धरती रही है, मुंगेर योग की धरती है और योग की धरती में धार्मिक उन्माद, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और जितनी निंदा की जाए वो कम है। जी बिल्कुल। दीपक जी, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि हमने आपको धार्मिक पर्सनालिटी के रूप में देखा है और लगातार आप, मुझे लगता है कि सभी लोग जब भी उनके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है वो आपसे शेयर करते हैं और आप उन्हें गाइड भी करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई, मुंगेर की जो घटना सामने आई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में उबाल है। आखिर क्या परंपरा है और किस तरीके से जो परंपरा है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसके कारण लोग आक्रोशित हैं। मुंगेर की घटना की निंदा करते करते मन थक जाता है। आखिर यह हुआ क्यों? क्या बिहार के प्रशासनिक अधिकारी या देश के अधिकारी को हम जनता, आम जनता, जो आम लोग हैं, ये क्या हमें इनको एक्ट पढ़ाना, सीआरपीसी की धारा को पढ़ाना पड़ेगा? क्या 144 को समझाना पड़ेगा? क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से मैं कहूँगा कि नेशनल पुलिस एकेडमी में जो पढ़ाई होती है और वहाँ जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है या फिर स्टेट लेवल के जो दरोगा की ट्रेनिंग के समय, सबसे पहले ये बताने की आवश्यकता है कि आप जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं, आप जनता के लिए जा रहे हैं। हमारे संविधान की यह खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब यह संविधान लिखा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने जब ये उसकी प्रस्तावना, और सच्चिदानंद सिन्हा ने जो हमें दिया है, क्या उस संविधान की हम रक्षा कर पा रहे हैं? क्या हम भारत के लोग कि जब बच्चे बैठे हैं वो मां भगवती के पास बैठे, आखिर कौन सी घटना हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे गोली चलाना पड़ा? सबसे पहले क्या एक अधिकारी को यह समझाना होगा कि लाठी का प्रयोग कर सकते थे, आप उन लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, आपके पास उतने पुलिस बल थे, आप पानी की बौछार कर सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे, आंसू गैस छोड़ सकते और डायरेक्ट गोली।
आखिर क्यों? यह प्रश्न है, यह प्रश्न पूछेगा मुंगेर, यह प्रश्न बिहार पूछ रहा है। मैं किसी एक अधिकारी की बात नहीं करूंगा, वहां पर रहने वाला, वहां पर जो व्यक्ति मौजूद था, वो कैसे गोली चलाने की उसके हृदय नहीं कांपे। बड़ी दुर्गा महारानी कोई ऐसी वैसी देवी नहीं है, वो महाशक्ति है। 10 विद्या वहां पर जागृत है उस मंदिर में। और मैं, अगर आपने परंपरा की बात पूछा है तो मैं परंपरा की बात बताता हूं कि बड़ी दुर्गा महारानी हमारे बिहार की खूबसूरती है, बिहार की परंपरा है, बिहार की संस्कृति है कि बेटी रात्रि प्रहर विदा होती है। जब अंधेरा हो जाता है, सूर्य भगवान नहीं होते हैं, तो बेटी विदा होती है। और बड़ी दुर्गा महारानी सदियों से रात्रि प्रहर 10 बजे घर अपने स्थान को छोड़ती थी। रात्रि प्रहर पूरे नगर में उनको घुमाया जाता था। 3 जगह महाआरती होती थी, 56 प्रकार के भोग लगते थे। क्या इन चीजों को देखा गया? क्या एक नेशनल पुलिस एकेडमी में या मसूरी के प्रशासनिक ट्रेनिंग सेंटर में आईएएस और आईपीएस को यह नहीं पढ़ाया जा सकता कि हमारे देश की परंपरा, आप जिस स्टेट में जो कार्डर आपको अलॉट हो रहा है उसकी परंपरा को पढ़िए, उस जिला के बारे में जानिए, वहां के जो लोग हैं, महान जो लोग हैं उनके बारे में जानिए। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या इन परंपराओं का ज्ञान अधिकारियों को नहीं है? अगर यह नहीं है तो वो अधिकारी के योग्य नहीं है, चाहे वह सिपाही हो, चाहे वह एसपी हो, चाहे वह डीआईजी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीजीपी हो। क्योंकि भारत की संविधान की एक खूबसूरती है कि हम अपने लिए नहीं सेवा करते, हम दूसरों के लिए। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला यह देश भारत के प्रधानमंत्री से पूछता है, भारत के गृह मंत्री से पूछता है, क्या हमारी चूक है इस ट्रेनिंग में? क्या नेशनल पुलिस एकेडमी में यही पढ़ाया जाता है? तो सबसे पहले बड़ी दुर्गा महारानी वो रात्रि प्रहरी ही उठती थी। आप लोगों को बांध देते, कमेटी वालों से बात कर लेते कि भाई आपके पास 50 लोग ही चाहेंगे, क्योंकि 32 कहार से मां उठती है। वहां की परंपरा मैंने देखा है ऋचा कि एक बार एक कहार कम हो गए, पानी वगैरह पीने चला गया, जब मैं 10-12 साल का रहा होऊंगा तो मैंने देखा है कौड़ा मैदान में मां भगवती उठी नहीं। एक कहार नहीं होने के कारण मां नहीं उठी। क्या उस राज्य के, उस मुंगेर की बड़ी देवी की, ये हम वहाँ की परंपरा की, वहाँ के धार्मिक विश्वास की हमने अवहेलना नहीं की है? इसलिए सबसे पहले अपनी, हम धर्म की बात नहीं करते, हम परंपरा की बात करते हैं। बेटी रात्रि प्रहर नहीं विदा होती, नहीं, सब माफ कीजिएगा, सूर्य रहते हुए बेटी विदा नहीं होती। इस बार 11 बजे दिन में बड़ी माँ को स्थान से हटाया गया। यह गलत है, यह गलत हुआ है और राज्य को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह 10 महाविद्या का केंद्र है, वहां पर महाशक्ति जागृत है। मुंगेर योग की धरती है, मुंगेर कर्ण की धरती है। मुंगेर में चंडिका स्थान है, जहां आंखों की बीमारी, वहां पूजन करने से, मां के स्मरण करने से वहां पर आंखों की बीमारी समाप्त हो जाता है। उस मुंगेर की धरती, आप सोचिए कि एक 18-20 साल का लड़का वहां के आस्था के साथ वो माँ को कंधा देता है, वहां जा वो भगवती के पास बैठा। आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई? उस माँ के विदारक, हृदय विदारक चीख को आज भी महसूस कर, रात में नींद नहीं आती मुझे। मैं उस माँ के चीख को मैं देखता हूं, सुनता हूं और लगता है, हे माँ,
अनुराग पोद्दार को फिर से वापस ला दो। मैं जानता हूं कि अनुराग पोद्दार नहीं आ पाएगा। उस भेजे को, टूटे वो फटे हुए सिर को देख करके क्रोध आता है कि आखिर शक्ति का आराधना केंद्र ये किस कुसंस्कार में चल रहा है। मुंगेर को, मुंगेर कर्ण की धरती, हम दान देना जानते हैं। और हम लोग कहते हैं मुंगेरिया जब पगलावे है ना तो केकरो नहीं छोड़े। तब मुंगेर जब पगला जाएगा ना तो केकरो नहीं छोड़ दो। इसलिए अब आगे क्या क्या, क्योंकि गलती तो हो गई और वहाँ पर जो भी कार्रवाई की जानी थी वो हो गई, पुलिस और डीएम को सस्पेंड कर दिया गया, तो अब क्या लगता है कि अब वहाँ पर क्या होनी चाहिए? बस मुंगेर इसकी शांति होनी चाहिए। उस परिवार को सरकार जितनी सुविधा दे सके पहले तो वो दे दे। 3-4 बेटियों को मैंने देखा है। उन बेटियों का एक आशा का किरण था अनुराग। हम बिहार के लोग हैं, हम दिल से किसी को प्यार करते हैं। बिहार के लग्न में शुक्र और शनि है। बिहार को समझने वाला ऑफिसर चाहिए, बिहार को समझने वाला, बिहार में एक नेता चाहिए। बिहार महाशक्ति का केंद्र है। बिहार की हर जिला में की एक खूबसूरती है, हालांकि पूरे भारत की एक खूबसूरती है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहां गया दक्षिण की तरफ है, जहां से पितरों की शांति होती है। हमारा कर्तव्य है, पहला अगर गलती हुई तो उस अनुराग को तो नहीं ला सकती, लेकिन अनुराग के लिए मैं यही कहूंगा, उन तीनों बहनों के लिए हम बिहारी सुनिश्चित करें कि उस परिवार को एक अनुराग गया है और बिहार के 13 करोड़ जनता उनके लिए अनुराग पैदा हो। अनुराग को ला नहीं सकते। उस मास की चीख को मैं सुन नहीं पाता हूं। मैं देख करके मैं आज अभी तक मुझे नींद नहीं आई है। और डीएम साहब या एसपी साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि सरकार है, कानून है, कानून अपना काम करेगी, जांच का विषय है किसने क्या गलती किया। लेकिन एक बात भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री से कहूंगा कि नेशनल पुलिस एकेडमी में परंपरा पर पढ़ाया जाता है, कैडर के बेस पर पढ़ाया जाता है। सिर्फ सीआरपीसी मत पढ़ाइए, लोगों को बताइए कि आप जनता के बीच जाकर के कैसे काम करेंगे। अगर यह नहीं कर सकते तो हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कहना है कि इसका भी एजुकेशन दिया जाए कि कहाँ की क्या परंपरा रही है, क्योंकि आस्था के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।